हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। बीपीएससी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO पीटी परीक्षा 9/8/1998 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर देखें और जितना भी एग्ज़ाम है बीपीएससी या बीएसएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें इसमें से प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बीपीएससी 30 का एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है। आप अभी से ही जी जान लगा दीजिए। जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है, 1-2 नंबर से छूट गया है या 5 नंबर से छूट गया है, अभी से जी जान लगा दीजिए, जिससे आपको जीके जीएस अच्छा हो जाए और एग्ज़ाम आते आते आपका जीके जीएस बहुत तगड़ा हो जाए, जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। और बिहार एसएससी का भी 13,000 सीट है, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है और 13,000 सीट कम नहीं होता है। और सिर्फ आप एक सीट से मतलब रखिए, जिससे आपको सफलता मिले। और रेलवे की बात अगर करते हैं तो रेलवे ग्रुप डी का भी बहाली 1 लाख प्लस आने वाला है, 1 लाख प्लस आने वाला है। और ड्राइवर और टेक्नीशियन का भी लगभग 50 से 60 हज़ार रहेगा। इसलिए अभी से ही जी जान लगा दीजिए, जिससे फ़ायदा मिले। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चन्हूदरो हड़प्पा संस्कृति से छुछुंदराहो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है, जो कहाँ स्थित है। तो ये सिंध में है। सिंध कहाँ पड़ता है, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र क्या था। तो ये था गंगेय मैदान था। नेक्स्ट पर चलते हैं। वश राज्य कहाँ स्थित था। ये वश जो था इलाहाबाद के आसपास था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र किस धर्म के थे। तो ये बौद्ध धर्म के थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था। तो ये गुलाम वंश के शासक था। नेक्स्ट पर चलते हैं। आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का नगर कब निर्मित हुआ था। तो ये अकबर के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कोस मीनार क्या है। तो ये एक दूरी निर्धारक है। क्या है, एक दूरी निर्धारक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण कब हुआ था। तो चालुक्य काल में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। दैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका के 2 भागों में विभाजन हुआ, किसका प्रतिफल था। यह था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन कब आयोजित हुआ। तो ये 1885 में बम्बई में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी। तो ये लॉर्ड ब्लेजली ने करवाया था। किसने करवाया था कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की। तो लॉर्ड ब्लेजली ने करवाया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये गुजरात में हुआ था, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म। नेक्स्ट पर चलते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक किसने लिखी। तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हुआ। तो ये 1911 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। केसरिया किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कुम्हरार स्थल किस स्थान से संबंधित है। तो ये प्राचीन पाटलिपुत्र से संबंधित है कुम्हरार। नेक्स्ट पर चलते हैं। थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में है। तो ये गोपालगंज में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था। तो तिरहुत के राजा ने अधिकार किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपने लक्ष्य पहली बार कब घोषित किया। तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में किया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किनके अनुरोध पर की थी। तो ये राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर किए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। भगत सिंह किसका सदस्य थे। तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे।
नेक्स्ट पर चलते हैं। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कब किया था? तो ये 1930 में ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? तो ये पाकिस्तान का निर्माण प्रस्तावित नहीं था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन था? तो ये स्वदेशी आंदोलन था। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? तो ये इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? तो ये मोतिहारी में चलाया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया? तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में बिहपुर की घटना किससे संबंधित है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार छात्र को किसने संगठित किया? तो राजेंद्र प्रसाद ने संगठित किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये मजरूहल हक ने किया था। सदाकत आश्रम कहाँ है? तो ये पटना में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वामी सहजानंद किसके नेता थे? तो ये किसानों के नेता थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितना था? तो ये 7 था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में आज़ाद दस्ता का सक्रिय रहा? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये जयराम दास दौलतराम थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ? तो ये 1936 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन हुआ वो कौन सी धारा है? तो ये धारा 170 है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। झारखंड क्षेत्र स्वासी परिषद का गठन कब हुआ? तो ये 1995 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हुआ। नेक्स्ट। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? तो ये 1948 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन किस धारा के अनुसार होती है? तो यह धारा 368 के अनुच्छेद से होती है और संविधान संशोधन ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1950 में भारत की योजना आयोग का गठन किसके आदेश पर हुआ? तो ये सरकारी आदेश पर हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक किस क्षेत्र में है? तो ये सूती वस्त्र उद्योग में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपके जीके जीएस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आप इसे ज़रूर देखें। रोज़ वीडियो एक लेके आते हैं, 10 मिनट से कम ही रहता है। आप इसे ज़रूर देखें जिससे आपको फ़ायदा मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।